देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली यही बताने वाला हूं कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और यहां पे अगर आप नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप में यहां पे बताऊंगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आपको नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक का जो छोटा मोटा काम होता है उसके लिए आपको बार बार बैंक के ब्रांचेस में ना जाना पड़े, आपका टाइम बचे, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यहां पे आप क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यहां पे सिंपली आप अपना बैलेंस, इंक्वायरी बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, आपने रिसेंट क्या ट्रांजैक्शन किया वो चेक कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन एफडी, आरडी, बहुत सारा एनईएफटी, आरटीजीएस आप सिंपली ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आप चाहिए तो अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी बिल का अगर आपको टाइम सेट करना है, ये सारा चीज भी यहाँ पे आप रिमाइंडर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा जो बेनिफिट है वो आप घर बैठे ही ले सकते हैं, उसके लिए आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उसका क्या प्रोसेस है उसको मैं सिंपली वन बाय वन इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग। अगर आप ये सर्च करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारा गूगल के ऊपर आपको एक्सिस बैंक का जो पेजेस है वो दिखने लगेंगे, जहां पे आपको पहले पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट बैंकिंग ऑनलाइन, और इस पेज का जो लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का एक्सिस बैंक का वेबसाइट दिखने लगेगा, जहां पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है, या तो आप लॉगिन कर सकते हैं या तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली इन लोग कहेंगे कि आपको आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। क्या क्या डिटेल्स फिल करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपसे आपका कस्टमर आईडी मांगा जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जब आपने एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो वहां पे उन लोगों ने आपको वेलकम किट दिया होगा, एटीएम वगैरह दिया होगा, तो जो कागज आपको दिया होगा उसी के अंदर कस्टमर आईडी वहां पे लिखा होगा, या तो जो आपका चेकबुक होगा उसके पहले पेज के ऊपर भी कस्टमर आईडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो वहां पे से आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने अपना कस्टमर आईडी डाल दिया और मैंने यहाँ पे सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद में सिंपली आपको कहा जाएगा कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजर है और आपने अपना कस्टमर आईडी डाल दिया, जो कोई लोग वेरीफाई भी कर लिए, तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप चाहे तो ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स डाल के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे आपको आपका पेन कार्ड डालना है, जो मैं आपको सिंपली आगे वाले प्रोसेस में बता देता हूं। कि देखो यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी डाल दिया, मैंने ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो सिंपली ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मुझे डेबिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग को लॉगिन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डेबिट कार्ड डिटेल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका डेबिट कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और यहाँ पे आपको सिंपली आपका एटीएम का पिन डालना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको चेक करने पड़ेंगे। मेरे केसेस में मुझे सिंपली ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पेन नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको फिल करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, और यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ आपका इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आपका कस्टमर आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पेन नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपने एक बार आपको डायरेक्टली देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे और यहाँ पे आपके ईमेल पे 4 डिजिट का दोनों जगह पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पे डालना है और ईमेल वाला जो ओटीपी है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को भी फिल करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया और यहाँ पे सिंपली मैं सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आपका जो एंटर डिटेल वाला प्रोसेस था ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे आपको सेकंड प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, अगेन उस पासवर्ड को री एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में
आपको सिंपली इस तरीके से देखने मिल जाएगा कि सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द इंटरनेट बैंकिंग, और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि प्लीज लॉग इन। तो इसके लिए आपको सिंपली गो टू लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करना है, और लॉगिन पेज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको आपका कस्टमर आईडी और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको इस प्रोसेस में एरर आता है तो यहाँ पे आप सारे पेज को एक बार काट दें और फिर से एक्सिस बैंक का लॉगिन पेज ओपन करें और वहाँ पे अगेन अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कि इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी कर लेंगे तो आपका जो बाद का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इन लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे अगेन आपको सक्सेस लिख के दिखा जाएगा कि आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला भी फॉर्म था उसको आपने सक्सेसफुली फिल कर दिया है, सब चीज हो चुका है। और यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली एक्सिस बैंक का जो डैशबोर्ड पेज है ये देखने मिल जाएगा, यानी कि आपने सक्सेसफुली इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपका क्या अकाउंट नंबर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं, एफडी आरडी कर सकते हैं, बहुत सारा पेमेंट कर सकते हैं, लोन वगैरह के ऑफर भी यहाँ पे आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने प्रोसेस आपको इजीली समझा दिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है और अगर आपका काम हो चुका है तो वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।